नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो मध्य प्रदेश के एमपी पुलिस के 19 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन हमें देखने को मिल रहा है कि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो लगातार 2-3 दिन तक उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका एमपी पुलिस का पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सारो मारो क्या है? तो सारो मारो क्या है? सारो मारो गुफाएं हैं जो कि सीहोर जिले के अंदर हैं, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंदर। और अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है सारो मारो क्या है। अब आपसे जिला पूछा जा सकता है तो जिला याद रखना है सीहोर जिला। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से धर्म से संबंधित गुफा हैं, तो आपको बता दूं बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है सारो मारो गुफा। और यह स्थल सांची से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सीहोर में है सारो मारो गुफा, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मांड नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो मांड नृत्य है राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंगरौली किस रियासत में आती है? तो सिंगरौली आती है बघेलखंड रियासत में। कहाँ पर आती है? बघेलखंड रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा किस वायसराय ने दिया था? तो महारानी विक्टोरिया को किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा दिया था। तो इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह, उनको लंदन भेजकर यह हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किया था। लॉर्ड डलहौजी ये उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना था? तो ये बना था पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन था? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था जबलपुर 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला ये भी अलीराजपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। न्यूनतम साक्षरता अगर पूछी जाती है तो तीनों में ही आपको अलीराजपुर लगाना है। न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर और न्यूनतम महिला साक्षरता अलीराजपुर। और ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर केवल सर्वाधिक साक्षरता पूछा जाए तो जबलपुर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछा जाए तो इंदौर और सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछा जाए तो भोपाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तैरता सौर ऊर्जा प्लांट वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर था नर्मदा। नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क स्थापित किया गया था और ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और ये खंडवा में ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? कौन से वायसराय थे उस समय भारत में? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गरीबी के मामले में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश गरीबी के मामले में चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर। और मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है यह देश का सबसे गरीब जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साथी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये
विदेशी स्रोतों से हमारी निर्भरता को कम करना, इससे संबंधित है साथी परियोजना। अब आपसे साथी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो साथी का फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धान और सरसों कौन सी फसलें हैं? तो धान और सरसों हैं रबी की फसलें। देखिए, करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने चैनल से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखे हैं, उनसे आसानी से ये क्वेश्चंस बन गए होंगे। अपन ने ये सारे क्वेश्चन विथ प्रॉपर एनालिसिस इनको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन है, ख्याल संगीत का संरक्षक कौन है? तो ख्याल संगीत का संरक्षक सुल्तान मोहम्मद सर की यहाँ पर आंसर था। 13वें और 14वें जो क्वेश्चन है, ये है नीमेटोडा किससे संबंधित है और प्लेटीहेलमिन्थेस किससे संबंधित है? तो ये दोनों क्वेश्चन डिपेंड करते हैं ऑप्शन पे। इनके ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इनको बताने में मैं असमर्थ हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक किसमें होता है? तो बैगनी रंग में होता है प्रकाश का सर्वाधिक प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? तो प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें कुछ कण उपस्थित हों। उन कणों से टकराकर प्रकाश अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश का सतह से टकराने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? तो ये हमेशा बराबर होता है, हमेशा समान होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये है आपतित किरण, और आपतित किरण किसी सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये आपतित किरण का जो आपतित कोण का मान होता है और ये परावर्तित कोण, ये मान हमेशा समान होते हैं इन कोण के। ये आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैड फुल फॉर्म किसका होता है? तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का फुल फॉर्म। इसी के साथ एक गुड न्यूज़ भी है, जिन लोगों का एमपी पुलिस का पेपर आगामी दिनों में होने वाला है, उनके लिए एमपी परीक्षा ऐप दे रहा है दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज, जो कि बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको नए पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आगामी दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इसको KD Sir 50 कोड यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। तो आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और KD Sir 50 कोड यूज करके एमपी पुलिस की बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ अपनी तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। और परीक्षा ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहां पर जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।